आप देख रहे हैं न्यूज मार्ग, सच में है दम। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के डिलारी थाना इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक किसान ने डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को यह सूचना दी कि पड़ोस में रहने वाले अरविंद नाम के शख्स ने उसकी 19 साल की बेटी के साथ छत के रास्ते में घुसकर तमंचे के बल पर हाथ पैर बांधकर उसके मुंह में कपड़ा ठूसकर उसके साथ बलपूर्वक दुष्कर्म किया और फिर उसकी बेटी को छत से फेंक कर भाग गया। सूचना पर मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम ने पीड़िता को ठाकर द्वारा सीएचसी पहुंचा, जहां उसे कमर दर्द की शिकायत के बाद मुरादाबाद के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़िता के पिता का आरोप है कि उन्होंने जब पुलिस को तहरीर दी तो पुलिस ने उनकी दी गई तहरीर फाड़ दी और मामला भी दर्ज नहीं किया, बल्कि उनके एक सादे कागज पर अंगूठा लगवाकर उस पर अपनी तरफ से तहरीर लिखा दी और उसी तहरीर के आधार पर छेड़छाड़ की मामूली धारा 354 दर्ज कर आरोपी अरविंद को गिरफ्तार कर उसे जिले में तैनात पुलिस के आला अधिकारियों को सूचना दिए बिना मेडिकल कराकर न्यायालय में पेश कर दिया गया, जहां से आरोपी अरविंद को जेल भेज दिया गया। पीड़ित ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान में दुष्कर्म की बात कही तो एक खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद देर रात मुरादाबाद के एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना बयान देना पड़ा। थाना डिलारी क्षेत्र में 5 तारीख की रात्रि में एक पीआरबी पे सूचना दी गई थी, जिसमें कॉलर ने बताया कि अरविंद नाम का लड़का उनकी बहन के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और छत से उठाकर फेंक रहा है। इस आधार पर पुलिस वहां गई और तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसमें जो एक्यूज़ था उसको तत्काल गिरफ्तार भी किया गया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में ट्रैक्टर रैली को लेकर किसान तैयार हैं। सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर किसान दिल्ली के लिए कूच करने के लिए तैयार है। नेशनल हाईवे पर भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। अधिकारी नेशनल हाईवे पर मौके पर मौजूद है। ट्रैक्टर पर सवार होकर पलवल जाने की तैयारी में है, जिसके चलते हाईवे पर जाम लग गया। हम आज आ रहे हैं, हमारी आज रैली है, हमारा हाईकमान का आदेश है, आज हमारी वहाँ रैली निकलेगी हाईवेल पर। किस चीज़ के लिए निकलेगी? हम सरकार पर दबाव बनाने के लिए निकलेगी। हमारी मांग नहीं मान रही सरकार। कल मीटिंग है, इससे आज उन्हें देखेंगे और अपना वो प्रदर्शन करेंगे। 26 तारीख में हमें दिल्ली में घुसना अगर नहीं मानेंगे। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है जो तीनों कानून बनाए हैं वो वापस हो। हमारी जो एमएसपी सरकार देती है उस पर कानून बने कि जो उससे कम खरीदेगा वह जेल जाएगा। बलिया जिले के बासडी थाना लकोतवाली क्षेत्र के तहत गांव बरियापुर के रहने वाले एक ऐसा दिव्यांग दंपति जो भूमाफियाओं के दबंगे से त्रस्त आकर जिलाधिकारी से गुहार लगाई। आरोप है कि पिछले 5 पुश्तों से डीही की जमीन पर रहते हैं और गांव के कुछ भूमाफिया अपनी दबंगई से कब्जा करने का प्रयास करे। कलेक्ट्रेट में जमीन पर रेंगती इस महिला दिव्यांग चंद्रवती है, जो कि अपने दिव्यांग पति के साथ जिलाधिकारी को न्याय की गुहार लगाने आई। साहब, उन्हें जमीन से न्याय चाहिए और वंचित होने से बचा लीजिए। महिला की माने तो राशन सरकार के द्वारा मिलता है, उनको जीविका चलाती है, जिस पर जमीन पर कई दशकों से उनका कब्जा है। वो दबंग उनसे जमीन छीनना चाहते हैं। नाम गोलू है और इनका नाम चंद्रावती देवी है और इनका नाम अंजनी पांडे है। ये दोनों पति पत्नी विकलांग है। ग्राम बरियारपुर, पोस्ट सकरपुरा, थाना बासडी, जिला बलिया के रहने वाले हैं। इनका जो पूर्वजों का 5 पुश्ते कब्जा है, जहाँ तक ये इनका गाय भैंस चारा नाद वो लोग लगाए थे। इनके अगल बगल सबका घर तक बन चुका है, लेकिन 2-3 साल से एक भूमाफिया राजेंद्र यादव, सन ऑफ प्रभुनाथ यादव जो कि ज़मीन लिए हैं, उनकी ज़मीन के आगे गढ़ी है। अब उनका दावा है कि वो ज़मीन हमारी है, जबकि वो ज़मीन ग्राम समाज की है। उत्तर प्रदेश के बलिया में सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव में एक तरह का कंपटीशन चला है कि दोनों में से कौन ज़्यादा विद्वान है। अब इसका एक नया कंपटीशन चला दिया गया कि वैज्ञानिक की वैक्सीन है। समाजवादी पार्टी घबराए नहीं और बीजेपी की वैक्सीन 2017 में लग चुकी है, अब 2022 में लगेगी। अभी घबराने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव में अब दोनों में कौन ज़्यादा विद्वान है, अब इसका एक नया कंपटीशन चल दिया है। पता नहीं क्यों घबरा रहे हैं। अरे ये वैज्ञानिकों की वैक्सीन है। हमारे डॉक्टर, हमारे वैज्ञानिक, इन लोगों ने रात दिन तपस्या कर माँ भारती के नाम को रोशन करने का काम किया है। और समाजवादियों से मैं कहना चाहता हूँ, घबराइए मत। भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन 2017 में लग चुकी है और अब तो 2022 में लगेगी। अभी घबराने की क्या ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश के बलिया में जिला जेल में फरार हुए कैदी को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बलिया जिले में 2 वर्षों से हत्या कर और चोरी के आरोप में बंद कैदी 4 जनवरी की रात जेल की दीवार फांद कर फरार हो गया था, जिसकी जानकारी जेल प्रशासन को 5 जनवरी को सुबह हुई, जिसके बाद जेल प्रशासन समेत प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। इस मामले को लेकर पुलिस ने शहर कोतवाली में केस दर्ज किया, लेकिन पुलिस अभी तक जेल में फरार कैदी को पकड़ नहीं पाई। फिलहाल पुलिस की 5 टीमें जेल से फरार हुए कैदी की तलाश में जुटी हुई है। जो फरार कैदी है उसका नाम बेचूराम है और ये कैदी लूट, हत्या इत्यादि कई मुकदमों में जेल में सजा काट रहा था और पिछले 2 साल से जेल में निरुद्ध था। रात्रि में ये किसी प्रकार से अपनी सेल से भाग गया है। इसमें जेलर द्वारा सुबह सूचना दी गई, जिस पर कि थाना कोतवाली पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी को लेकर कांग्रेस नेता के बिगड़े बोल। आजम खान के मुद्दे पर
चुप्पी साध गए। अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश चेयरमैन शहनवाज आलम ने संभल में मंगलवार को पत्रकार वार्ता की और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए अहम टिप्पणी पर उतर आए। इसके साथ ही सपा बसपा पर मुसलमानों को धोखा देने और संघ के एजेंडे पर काम करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ही सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का काम करती। जिला कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में बैठक में शहनवाज आलम ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेश जाने पर सवाल खड़े करने वालों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। राहुल गांधी परिवार के साथ खड़ा होना जानते, इसलिए वो अपनी बीमार नानी के पास गए। उन नेताओं की तरह नहीं है जो परिवार को छोड़कर भाग जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि जो माता पिता का रखा हुआ अपना नाम बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है। कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने खुद के ऊपर लगे मुकदमे हटाने का काम किया। कांग्रेस नेता ये नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सपा ने आजम खान के मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। मुसलमानों को समझना चाहिए कि जब सपा आजम के साथ नहीं खड़ी तो फिर वो आम गरीब मुसलमानों के साथ कैसे खड़ी हो सकती है। जिसको हम मुद्दा बना करके चुनाव लड़ेंगे, मुसलमानों का वोट लेने वाले समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जैसी जो संघ परिवार के इशारे पे काम करने वाली पार्टियां हैं, जो अपने कद्दावर नेता आजम खान के लिए भी नहीं खड़ी हो सकती हैं, उनको भी बेनकाब करके हम मुसलमानों के बताएंगे कि हम एक वास्तविक सेकुलर पार्टी हैं। मिशन शक्ति के तहत महिला कल्याण विभाग द्वारा कानपुर नगर के गंगाजल बस्ती प्राथमिक स्कूल में मिशन शक्ति जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा की जानकारी प्रदान की गई। इसी के साथ महिलाओं से संबंधित सभी टोल फ्री नंबर की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में महिला कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या सुमंगला, स्पॉन्सरशिप योजना, निराश्रित विधवा पेंशन योजना आदि के विषय में बताया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महिला शक्ति केंद्र से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर शैल शुक्ला, सोशल वर्कर प्रतीक श्रीवास्तव सहित कई लोग मौजूद रहे। आप देख रहे हैं न्यूज़ मार्ग, सच में है दम।